दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशन चैनल महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी को। किसकी थ्योरी? तो जेम्स लेंस थ्योरी को, जो कि दो मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर इसका प्रतिपादन किया है। तो इसका पहले मनोवैज्ञानिक का नाम है विलियम जेम्स, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, और कार्ल लैंज जो कि डेनिश शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे। इसका स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन इस थ्योरी का कब हुआ? तो 1880 में हुआ। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों का विचार संवेग के बारे में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, अतः इस सिद्धांत का नाम दोनों के नाम पर रखा गया, जो आज जेम्स लेंस थ्योरी के नाम से मशहूर है। यह संवेग का एक जैविक या दैहिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत द्वारा संवेग की व्याख्या सामान्य बोध की व्याख्या से ठीक विपरीत है। सामान्यतः जब हम किसी संवेग उद्दीपक जैसे भालू या फिर बाघ देखते हैं तो डर जाते, इसलिए भाग जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले संवेगात्मक अनुभूति होती है, उसके बाद डर, और उसके बाद में होती जो कि संवेगात्मक व्यवहार का उत्पन्न होता है, जैसे कि भागना होता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तब हमारे मन में डर की भावना उत्पन्न होती है, उसके बाद उस जगह से हम भाग जाते हैं। ये संवेगात्मक व्यवहार में तांत्रिका आवेग उत्पन्न होता है तो वह पथ मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे व्यक्ति को उद्दीपक का प्रदर्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है संवेगिक उद्दीपक में क्या आया, तो बाघ या भालू आया है। तो उसे ये हम लोग ये संवेगिक उद्दीपक को पहले चरण में या पहले स्तर में रखेंगे। अब दूसरा, किसी उद्दीपक का प्रदर्शन होने के शरीर के भीतर अंगों या बाहरी अंगों में परिवर्तन हो जाता है, जिसे संवेगात्मक व्यवहार कहते हैं। व्यवहार उत्पन्न होता है, उसके बाद ध्यानपूर्वक देखने से यह भी स्पष्ट हो जाता पथ 2 में तांत्रिका आवेग मस्तिष्क से निकलकर शरीर के तथा भीतरी अंगों में हृदय, फेफड़ा, एड्रिनल ग्रंथि, विक्र इत्यादि को उत्तेजित करता है। साथ ही साथ शरीर के बाहरी अंग यानी हाथ पैर की मांसपेशियों की क्रियाओं कर देता है। उदाहरण मानते हैं इसमें कि जो बाघ या भालू को देखने के बाद व्यक्ति की हृदय गति तीव्र हो जाती है। तीव्र हो जाने के बाद एड्रिनल ग्रंथि से या एड्रिनालिन में खून की मिलकर प्रारंभ हो जाता है इत्यादि। इन सब का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होता है, फलस्वरूप बाघ या भालू को देखकर भाग जाता है। तीसरा पद में यह बताया जा रहा है कि मस्तिष्क की आमुख संवेगिक व्यवहार से संबंधित परिवर्तन की सूचना मिलती है। इस तरह से व्यवहार के दो बात स्पष्ट हो जाती है। पहला तो यह कि संवेगात्मक व्यवहार, दूसरा अनुभूति। उसके बाद दूसरे यह कि संवेगात्मक अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। संवेगात्मक व्यवहार नहीं होता है तो संवेगात्मक अनुभूति भी नहीं होगा। बाघ या भालू को देखकर हम भाग जाते हैं तो ये व्यवहार के अंदर आता है। सूचना मस्तिष्क को मिलती है जिससे फलस्वरूप हम संवेगात्मक अनुभूति होता है, अर्थात जेम्स लेंज थ्योरी का जो आलोचना इस प्रकार किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति और संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करती है। ये जो थ्योरी है खास करके इसमें संवेगात्मक अनुभूति और व्यवहार पर भी निर्भर किया गया, परंतु सच्चाई यह नहीं है। करीब करीब सभी संवेग में तो एक ही तरह की संवेगात्मक व्यवहार, जैसे हृदय की गति में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, सांस की गति में वृद्धि एवं इसकी अनियमितता इत्यादि देखने को मिलता है। यदि सचमुच में संवेगात्मक अनुभूति और संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करती है तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति के हमेशा एक ही संवेगात्मक अनुभूति होती, क्योंकि करीब करीब एक ही तरह का संवेगात्मक व्यवहार, विशेषकर आंतरिक शारीरिक परिवर्तन सभी संवेग में हुआ करते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है। कभी हमें क्रोध का संवेग होता है तो कभी डर का संवेग होता है तो कभी डाह का संवेग होता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ है कि संवेगात्मक अनुभूति और संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर नहीं करती है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट बताते हुए कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब जेम्स लेंज के जो सिद्धांत है इसके अनुसार संवेगात्मक अनुभूति शारीरिक परिवर्तनों पर निर्भर करती है। यदि संवेगात्मक अनुभूति सचमुच में शारीरिक परिवर्तन पर निर्भर करती है तो जब जब शारीरिक परिवर्तन व्यक्ति में उत्पन्न होता तब तब उसमें संवेग की अनुभूति होती, परंतु प्रयोगात्मक अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक मनोवैज्ञानिक जो कि ब्रेडी 1958 ने एक प्रयोग किया। इन्होंने बंदर को एपिफ्राइन
का सुई दिया गया, जिसके फलस्वरूप बंदर की जो हृदय गति तीव्र हो गई, रक्तचाप बढ़ गया, सांस की गति तीव्र हो गई तथा हाथ और पैर की मांसपेशियों में खून की आपूर्ति अधिक हो गई। इन सभी शारीरिक परिवर्तन के आधार पर बंदर में क्रोध की संवेगात्मक अनुभूति होनी चाहिए थी, परंतु उनमें कोई ऐसी संवेगिक अनुभूति उत्पन्न होते नहीं देखी गई। जो कि इसमें एक इंजेक्शन लगाया गया था, किसको, तो बंदर को एपेनफ्राइन की जो इंजेक्शन होता है उसको लगाने के बाद भी ऐसी अनुभूति देखने को नहीं मिला। तीसरा पॉइंट बताते हुए प्रयोगात्मक अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शरीर के भीतर अंग अधिक संवेदनशील नहीं होता, क्योंकि इनमें तांत्रिका की संख्या कम होती है तथा ये चिकनी पेशियाओं से बनी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि इसमें आंतरिक परिवर्तन होने में कुछ समय लगता है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति के संवेगात्मक अनुभूति इन अंगों में परिवर्तन होने में कुछ समय लगता है। इसका स्पष्ट मतलब यह हो जाता है कि संवेगात्मक अनुभूति पहले हो जाती है तथा संवेगात्मक परिवर्तन बाद में होता है। इस परिस्थिति में जेम्स लेंज का विचार की संवेगात्मक अनुभूति अब परिवर्तन द्वारा ही उत्पन्न होती है, सही नहीं। सिद्धांत के अनुसार यदि शारीरिक परिवर्तन की सूचना मस्तिष्क को न मिले तो संवेगात्मक अनुभूति नहीं होगी, यानी व्यक्ति में किसी प्रकार का संवेगिक नहीं होगा। परंतु एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करते हुए इस कुत्ते का अंतरंग तथा मस्तिष्क के मिलने वाली सभी तांत्रिकाओं को काट दिया गया। ऐसी अवस्था में स्वायत्तता शरीर के अंदर की जो तांत्रिका थी, परिवर्तन का अनुभव कुत्ते के मस्तिष्क को नहीं होना चाहिए। जब उसके हमने एक बिल्ली को लाया तो कुत्ते में क्रोध या संवेग होता पाया गया। ऐसी स्पष्ट हो जाता है कि जेम्स लेंज का जो थ्योरी है, विचार सही नहीं है। इसी प्रकार से यह थ्योरी को यहीं पे समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज हम लोग जेम्स लेंज थ्योरी को देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।